कि ये जो जाति है वो सिर्फ बांट दी गई थी या कोई ऐसा वैज्ञानिक पद्धति है, वो ब्लड टेस्ट हो या जेनेटिक टेस्ट हो, किसी टेस्ट से इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है किस मनुष्य की कौन सी जाति है? क्यों नहीं, ये तो होता ही है, खून का टेस्ट होता है, सबका अलग अलग ग्रुप निकलता है कि नहीं। ग्रुप का मतलब समूह। अच्छा। तो अलग अलग समूह सबका है। अब वो कितने समूह हैं उसी अनुसार उसको किससे जोड़ना है, किससे जोड़ना है। अगर इस पे ज़्यादा शोध हो कि इस ग्रुप का व्यक्ति इस तरह की प्रकृति वाला होता है, क्योंकि ये तो हम लोग देखते हैं कि सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। कुछ लोग जो है जिस चीज़ को नहीं देख सकते उसी को कुछ लोग जो है हाथ से उठा लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग जिस चीज़ को नहीं खा सकते उसी को कुछ लोग बड़े प्यार से खा लेते हैं। कुछ लोगों को तो उसको खाते ही उल्टी हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि एक व्यक्ति था, वो गटर का मैनहोल का ढक्कन हटाया, उसके नीचे काकरोच थे, उठा करके बड़े प्यार से खा लिया और बताया कि बड़ा स्वादिष्ट है। और हम लोग तो इसको मतलब सुन करके सोच करके ही कैसा दिमाग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दो तरह के लोग हैं। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक वर्मा जी थे, उनका बेटा था, वो हमारा मित्र था और हम लोगों की बहुत पटती थी। वो वर्मा थे और हम लोग पंडित थे। एक दिन हम लोग दोनों जा रहे थे दूसरे गांव, ठीक है, और बीच में एक कुआं था। ठीक है। तो उस समय तक हम मानते थे कि सब एक ही हैं, और हम दोनों चले जा रहे थे, कोई दूसरा था नहीं। और उस कुएं के पास गए, वो कुआं जो है बहुत व्यवस्थित नहीं था, उसमें झाड़ झंखाड़ भी लगे हुए थे, पानी था। और वो बोला रुको, हमारा नाम लेके बोला कि तुम रुको। अब हम खड़े हो गए और वो कूद गए। हम नीचे झांक नहीं पा रहे थे और वो कूद गए। तो हमको हमारे रोमांच हो गया कि अरे ये तो कूद हम तो देख नहीं पा रहे हैं जिस जगह में, और ये कूद गया। हाँ। तो पहली बार जिंदगी में हमको एहसास हुआ कि हम अलग हैं और ये अलग है। और फिर कूद करके उसने क्या किया, उसने मछली पकड़ ली। अच्छा, मतलब हाँ, वो उसने देखा ऐसे हाथ से ही मछली नजर गई होगी, हम्म। और वो देख लिया, देख के कूद गया और कूद करके पकड़ लाया। वाह। और बड़ी इतनी बड़ी मछली थी और उसके कांटे आटे थे। अब वो ले आया और ले आ करके और उसको पत्थर पे रगड़ने लगा और उसे ऐसे छील छील के। अब हम तो वो दृश्य देख ही नहीं पा रहे थे। तब वो हंसने लगा हमारे ऊपर, अरे पंडित करके चिढ़ाने लगा हमको। मित्र ही था हमारा। तो तुम नहीं देख सकते, भागो तुम। तब हम वहाँ से तो हट गए, लेकिन उस दिन हमने पहली बार अनुभव किया कि ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, कुछ कुछ भेद सब में है। तो भेद तो होता ही है और उसी के अनुसार वर्गीकरण हुआ है। असल में गीता जी में जो बताया गया है कि हमारे यहाँ 3 गुण हैं, सत्व रज तम। तो जिसमें सत्व गुण का आधिक्य होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्व मिश्रित रजोगुण होता है वो क्षत्रिय होता है, ठीक है, जिसमें तमो मिश्रित रजोगुण होता है वो वैश्य होता है, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है वो शूद्र होता है। इसको तीन गुणों से 4 वर्ण बनाए गए हैं, ऐसा गीता जी में भगवान ने बताया है। आसान भाषा में अगर कोई समझना चाहे तो ये तीनों गुण क्या है? ये 3 जो गुण हैं सत्व रज तम, इनकी अपनी अपनी प्रकृति है। सत्व गुण जो है वो शांति का प्रतीक करता है, आपको शांत बनाता है, सुखी बनाता है। रजोगुण जो है उससे आपकी कर्म में प्रवृत्ति होती है, कुछ करने का मन करता है। और तमोगुण से आपको आलस्य आता है, प्रमाद आता है, ठीक है, जड़ता आती है। तो ये 3 गुण हैं, सारे संसार में तीनों गुण व्याप्त हैं, और इन्हीं तीनों गुण, ये 3 गुण सब में हैं। कभी कोई गुण बढ़ जाता है, पूरे संसार में। हाँ, सबको कभी कोई गुण बढ़ता है, कभी कोई गुण बढ़ता है, कभी कोई गुण बढ़ता है, और मूल रूप से एक प्रकृति तो हर व्यक्ति की होती है। शंकराचार्य जी, जब पूरे संसार की बात हो रही है तो एक सवाल फिर ये निकलता है कि जैसे जाति भारत तक ही सीमित है, वर्णाश्रम जो है वो आर्यावर्त तक सीमित है। अखंड भारत की भी अगर बात करें तो अगर जो ब्लड का ग्रुप है वो पूरे धरती पे है, अगर 7 बिलियन लोग हैं, 7 अरब लोग उन सबका है, तो क्या ये मतलब मैं सही समझ रहा हूँ कि अगर ब्लड टेस्ट सबका हो और सबके अलग अलग ग्रुप निकल रहे हैं और उससे जाति तय की जा सकती है, तो जो 7 अरब लोग हैं उनकी जातियां तय की जा सकती है, हो जाती है। और इतना तो आज भी तय हो जा रहा है कि ये किस मूल का है। माने कुछ उन्होंने विभाजन कर दिए हैं, वर्गीकरण कर दिए हैं, टेस्ट से पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इतना तक तो पहुंच गए हैं, और भी ज्यादा शोध होगी तो ये सब निकल करके आ जाएगा। मतलब आप ये बात बिल्कुल ठीक है। उससे एक आखिरी सवाल मेरा ये निकल के आता है कि भारत में आज़ादी के ये जो हमारे यहाँ वर्ण बटे हुए हैं, ये नफरत करने के लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये व्यवहार करने के लिए बटे हैं, ठीक है। व्यवहार के लिए तो बांट के ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम व्यवहार के लिए बटे हुए हैं, नफरत के लिए नहीं बटे हैं। और जो हमारा वेद कहता है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उरु है, और चरण जो है वो शूद्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊंचा नीचा है। इसका मतलब ये है कि एक ही भगवान के सब अंग हैं।
ये तात्पर्य है। लेकिन जो अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकराइट्स हैं, उन्होंने इन दिनों एक नई बहस ये शुरू की है कि आपने वर्णाश्रम बांट दिया। जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि जो शंकराचार्य हैं वो गुण से होते हैं, वो ब्लड लाइन से नहीं होते कि आपके पिताजी शंकराचार्य हैं, आप भी शंकराचार्य हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन, उससे आप शंकराचार्य होते हैं। जब जाति की बात आती है, जो अंबेडकराइट्स हैं, अंबेडकरवादियों का ये कहना है कि आपने वर्णाश्रम बांट दिया, अब आज के डेट में सामने वाले को गुण चाहे शंकराचार्य बनने का हो, क्या एक दलित इस आधा पढ़ करके बोलते हैं लोग। मेरा सवाल बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्या एक दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? देखिए, दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बने चाहे ना बने, दलित समाज का व्यक्ति धर्म नेतृत्व तो कर ही सकता है। जाने कितनों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो शंकराचार्य क्यों शंकराचार्य बन गए? शंकराचार्य के पहले कौन शंकराचार्य था? शंकराचार्य किसी काम के कारण ही तो शंकराचार्य बन गए। ठीक है। तो उसी तरह से दलित समाज का, जैसे अंबेडकर दलित समाज के थे, तो वो क्यों इतने पूजे जा रहे हैं? आज वो एक प्रतीक हो गए ना। आज शंकराचार्य जी के उतने स्टैच्यू नहीं लगे हैं जितने उनके लग गए। तो वो क्यों लग गए? उनके अपने चरित्र के कारण। तो कोई व्यक्ति किसी जाति के कारण आगे नहीं आता है। शुरुआत भले उसको मौका मिल जाए, लेकिन अंततः चरित्र ही, अपना आचरण ही व्यक्ति को ऊंचे ले जाता है और वहाँ स्थापित करता है। मैं 2 सवालों के साथ ये बातचीत खत्म करूंगा। वापस से जो कोई भी देख रहा होगा उसने मतलब वो जरूर ये चाहेगा कि इस सवाल का आप उत्तर दे कि जब धर्म सत्ता की बात आती है तो गैर ब्राह्मण भी शंकराचार्य बन सकता है? भारत में ये संभव है या कोई महिला? बात यह है कि जिस समय जो संस्था बनती है उस समय उसके नियम बना दिए जाते हैं, बायलाज बन जाता है और उस बायलाज के अनुसार पे वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो जब शंकराचार्य संस्था बनी है उस समय वो जो बायलाज बना दिया गया उसके अनुसार वो बनेगी। लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर कार्य करना है तो एक नया पद सृजित करके एक नया बायलाज बनाया जा सकता है और उस पर बैठ करके कोई काम कर सकता है। मतलब शंकराचार्य के पद पे कोई गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता? हाँ, अगर सही वो चूंकि पहले से परंपरा चली और गैर पुरुष भी, मतलब कोई महिला भी नहीं बैठ सकती क्योंकि बाईलॉज उस तरीके से बने। ठीक है, आपने बहुत जिस भी समय जो संस्था बनती है तो उस समय जो नियम बन जाते हैं उसी का बाद में पालन किया जाता है। जैसे संविधान में संशोधन होता है उस तरीके से जो धर्म ग्रंथ है, ये जो बाईलॉज हैं धर्म से जुड़े, उनमें किसी तरीके के संशोधनों की गुंजाइश है? संशोधन की गुंजाइश हम लोग कम मानते हैं, क्योंकि संशोधन करने लगेंगे तो रोज संशोधन हो जाएगा तो मूल स्वरूप ही विकृत हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो लिखा है उसी में संशोधन करके परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था बना लो। ठीक है।